जगत महान न्यूज की टीम पहुंची गोहाना उपमंडल से करीब 15 किलोमीटर दूर बसे खेल शिक्षा और आर्य संस्कृति को अपनाने को लेकर चर्चित गांव में खेल शिक्षा और आर्य समाज की सोच को संजोए इस गांव की बागडोर संभाल रहे हैं युवा शिक्षित और दूरदर्शी सरपंच संदीप आर्य, जिन्होंने करीब 3 साल के कार्यकाल में 40 से 50 साल पुराने अतिक्रमण के मामलों का समाधान किया गया। वहीं गांव की लगभग 60% समस्याओं का निपटारा कर विकास कार्य पूरे कराए हैं। सरपंच संदीप आर्य का कहना है कि कार्यकाल पूरा होने तक गांव की हर समस्या का समाधान उनका लक्ष्य है। इंटरव्यू के दौरान सरपंच ने और क्या कुछ कहा, देखिए ये खास रिपोर्ट सिर्फ जगत महान न्यूज पर। यहाँ ये हमारे गांव का शमशान घाट है और इसके पास लगभग 2.5 से 3.5 एकड़ के करीब जमीन है। तो हमने इसको 2 पोर्शन में बांट दिया है। एक तो हमारा शमशान घाट का पोर्शन है जो शमशान घाट के पर्पस से ही विशेष तौर पर यूज किया जाएगा, और इसके साथ में जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसको हमें महाकाल पार्क आर्य धाम कासंडी के रूप में डेवलप करने लग रहे हैं। यानी कि ये पार्क का भी काम देगा क्योंकि मेन रोड पे हो गया ये, और फिर इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी हो सकेगा। और हमारा ये भी विचार है कि जिस प्रकार शहरों में वहीं पे यज्ञशाला भी होती है, तो यहाँ पर हम एक यज्ञशाला भी बनवाएंगे जिसमें अगर कोई पूरा संस्कार जो है एक सिस्टम से वैदिक काल में जो हमारा सनातन सिस्टम है उसके हिसाब से अगर कोई संस्कार करना चाहेगा तो वो भी यहाँ पे संभव हो पाएगा। उसके अलावा हम यहाँ पे फुहारे भी लगवाएंगे, लाइट्स भी लगवाएंगे। कोशिश है कि मतलब एक बहुत अच्छी चीज लोगों को दी जाए। और शमशान घाट के पास मेन उद्देश्य हमारा बनाने का यही है कि लोग आजकल जो अंधविश्वास ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि शमशान घाट में चिता के जो राख है उसके ऊपर बैठकर लोग कई बार शराब पीते हुए मिलते हैं। माँ भाई इन्हें भूत प्रेत कुछ नहीं कहते इन शराबियों को। तो मतलब लोगों को न्यू भी जागृत करना है कि भाई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ में इतना बढ़िया पार्क डेवलप हो जाएगा। और शहरों में भी लोग वहां पे बैठे रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग जागरूक है, लेकिन गाँव में थोड़ा सा अंधविश्वास ज्यादा मानते हैं इन चीजों का। तो इसलिए हमने और आर्य धाम भी इसलिए रखा है इसका नाम महाकाल पार्क आर्य धाम, ताकि लोग ये समझें कि आर्य समाज जो पाखंड और अंधविश्वास को दूर करने की जो प्रेरणा है वो भी लोगों को यहाँ पर। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं जगत महान न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ तेजवीर सिंह। साथियों, जगत महान न्यूज़ की टीम आपको लगातार प्रदेश के अलग अलग गांव की कहानी सरपंच की जुबानी सुनाती आई है। आज भी हम पहुंचे हैं गांव कासंडी में। हमारे साथ मौजूद हैं सरपंच संदीप आर्य जी। अगर गांव की हम बात करें तो ये उज्जैन के धारी गाँव से निकलकर नरवाना जींद के पास के सिंगवाल गाँव से आकर ये गाँव 2000 वर्ष पूर्व बसा था और गाँव से काफ़ी अच्छे खिलाड़ी भी निकले हैं, गांव से अच्छे बिजनेसमैन भी निकले हैं। गांव का काफ़ी शानदार इतिहास रहा है। संदीप आर्य जी से जानते हैं कि उन्होंने 3 साल पहले यहाँ का कार्यभार संभाला था, वो किस प्रकार से अपने गांव को देखते हैं और गांव में क्या क्या विकास कार्य करवाए हैं। संदीप आर्य जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने 3 साल का कार्यकाल तकरीबन पूरा कर लिया है, तो आप अपने गाँव के इतिहास के बारे में और गाँव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, इतिहास तो हमारा सिंघवाल गांव है बनवालाओं का, और वहीं से हमारे पूर्वज 2000 साल पहले यहाँ पे आए थे और उन्होंने ये गांव बसाया था। और वहाँ हमारे पूर्वज उज्जैन से आए थे और उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि हमारे बनवाला गोत्र के गांव ही वहीं पर हैं। यहाँ गोहाना ब्लॉक के अंदर हमारा अकेलौता एक ही गाँव है जो कि बनवाला गोत्र से है। जी, आप पढ़े लिखे युवा सरपंच बने थे, बहुत सारी उम्मीदें जनता को थी। 3 साल करीब कंप्लीट हो चुका है। अगर मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो आप क्या क्या गांव में करवा पाए इस दौरान? देखो, हम जिन दावों के साथ आए थे या जिन मुद्दों पे हमने गांव वालों से कहा था कि एक बार हमें अवसर दें, तो लगभग 60% हमने उसको पूरा कर दिया है जी। इसमें मुख्य तौर से जैसे आर्य समाज मंदिर की जो मैनेजमेंट थी, प्रबंधन था, उसमें काफी अनियमितताएं थी जी। और पिछले लगभग 70-80 साल में जितनी डेवलपमेंट हुई वो केवल इन 3-4 सालों के अंदर ही उतना डेवलप हो गया हमारा आर्य समाज। चंदा उस समय भी उतना ही आता था और आज भी वही चंदे की सीमा है जी। तो उस प्रबंधन के बाद मेन एक स्टेडियम है हमारे गाँव में, जिसकी समस्या थी कि वहाँ पे जो हॉल भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब एक पुराना था जिसमें नीम वगैरह तो भरी हुई थी लेकिन आगे राजनीति का वो शिकार रहा और 15-20 साल तक किसी भी सरपंच ने उस हॉल को निर्माण नहीं करवाया जी। तो
मैंने जैसे बनते ही उसका प्रपोजल भेजा, गवर्नमेंट ने भी उस प्रपोजल में, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ था, दिखा रखा था कागजों में, जी तो इस प्रकार की कुछ समस्या थी उसके साथ, तो हमने ना केवल उस हॉल को कंप्लीट करवाया, रेसलिंग हॉल को एक बहुत अच्छे स्तर का हमने डेवलप करने की कोशिश की है, और उसके अलावा हमने उसमें जिम हॉल भी बनवाया, और अभी मेल फीमेल टॉयलेट्स वगैरह जो स्पेशल एफएफसी ग्रांट से पैसा आता है उसके तहत वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है। और उसके अलावा हमने 2.5 एकड़ जमीन और अपने स्टेडियम को दे दी है, तो लगभग 7-8 एकड़ जमीन हमारे स्टेडियम के पास अब हो गई है। और उसके अलावा हमारे गांव में खेल नर्सरी, कुश्ती की, रेसलिंग की, और एक हमारे ही गांव के इंटरनेशनल कोच हैं जो वर्ल्ड रेसलिंग के अंदर उनका 6ठा स्थान आया था, सुभाष जी, तो अभी वो हमारे उस कुश्ती के सारे सिस्टम को, स्टेडियम को वो संभाल रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम एक नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक अपने स्टेडियम को ले जा पाएं। मतलब खेल नर्सरी भी आज के दिन उसमें बिल्कुल चल रही है। अगर गांव की हम बात करें तो गलियों की बात करें, अगर गांव की चौपालों की बात करें, गांव की पीएचसी सीएचसी की बात करें, तो क्या व्यवस्था है उसमें? जैसे हमने अभी डिस्पेंसरी का जीर्णोद्धार करवाया है, वो भी काफी जर्जर हालत में थी, क्योंकि काफी दिनों तक तो किराए के उसमें चलानी पड़ी थी वो जी। तो अब वो बिल्कुल ओके, अपने ठीक वर्किंग कंडीशन में आ गई है डिस्पेंसरी भी। और इसके अलावा एक सचिवालय के साथ गली थी जिसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत थी, और मतलब कोई भी सरपंच उसको पिछले 25-30 साल से उसको छूने से भी डरता था, लंबी गली थी वो, तो हमने तुरंत प्रभाव से उसका निर्माण करवाया। और उसके अलावा जो चारों तरफ की हमारी जो फिरनी है उस पर कुछ अवैध कब्जे भी थे, अतिक्रमण को हमने छुटवाया, 4-5 केस अभी भी मेरे ऊपर चल रहे हैं उसको लेकर के, और फिर वो निकाल ली, और वो भी अब लगभग यूं मान के चलें कि बजाना रोड से जाके मिल जाएगी, और पूरे गांव के चारों तरफ एक सर्किल टाइप वो फिरनी हो जाएगी जी। आप गांव में तो चौपालें होती हैं, लेकिन कम्युनिटी सेंटर की मांग करते हैं लोग, तो क्या उसी व्यवस्था को देखते हुए आपने तैयारी की गांव की चौपालों की? देखो, कम्युनिटी सेंटर के लिए हमने एक स्पेसिफिक प्रस्ताव भेज रखा है गवर्नमेंट के पास, जो कि अभी तक सैंक्शन नहीं हुआ है जी। फिर 1-2 बार हम मंत्री जी से भी मिले, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने हमारी जो हरिजन चौपाल है उसके पास जमीन ठीक ठाक है जी, तो वहाँ पे हमारे मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी की मदद से उन्होंने 12-13 लाख रुपए का तुरंत हमें वो सैंक्शन किया जी। और हमने वहाँ पे अंबेडकर भवन जो कि निर्माणाधीन है, अभी 10 या 20% बाकी होगा, बाकी वो बन के तैयार हो चुका है। उसके अलावा एक और हॉल बनवाया है, और एक मिनी कम्युनिटी सेंटर हमारा तैयार हो गया है मंत्री जी के सहयोग से जी। अगर कूड़ा उठाने की बात करें तो आजकल घर डोर टू डोर कूड़ा उठाने की डोर टू डोर स्कीम हमारे भी माइंड में है, और उसके लिए हमने एक प्रपोजल भेजा था डीसी साहब को, तो उन्होंने हमें अलाउड कर दिया है कि पंचायत कैन परचेज ए ट्रैक्टर एंड ट्रॉली फॉर दिस पर्पस। तो वो अभी हमारा जैम पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्योंकि वो हम जैम पोर्टल से ही खरीद सकते हैं। तो अभी बीडीपीओ साहब ने बोला है कि भाई हफ्ते 10 दिन के अंदर आपका जैम का आईडी बन जाएगा। लोग जो है दावे करते हैं कि गांव साफ सुथरा, हरा भरा और सुरक्षित, यानी कि आजकल सीसीटीवी कैमरे की हर जगह जरूरत पड़ गई है, तो आप लोग किस तरीके से देखते हैं उसको? तो ऐसा है, 1-2 कुछ सीसीटीवी कैमरे तो 2-4 लगे हुए हैं मेन उस पे जी, लेकिन फिर भी इस सिस्टम की अभी काफी कमी है गाँव के अंदर। तो हमारा अब ये फोर्थ कमिंग टारगेट यही है कि हम इस चीज को भी पूरी करें, सुरक्षित करें गाँव को पूरी तरह से जी। कासंडी को लेकर एक अमृत सरोवर योजना शुरू की गई थी सरकार के द्वारा, काफी खर्चा किया गया था, काफी पब्लिसिटी की गई थी, वो कहाँ तक सफल हो पाई, और अगर उसमें कमी रही तो कहाँ रही? देखो, नियर अबाउट आई थिंक 1 करोड़ के आसपास का बजट से हमारे यहाँ पे अमृत सरोवर का वो किया गया था निर्माण जी। और अमृत सरोवर क्योंकि एक कॉन्टिन्यूस मेंटेनेंस वाली प्रक्रिया है जी, क्योंकि उसमें पानी प्योरिफिकेशन का सिस्टम ऐसा है कि उसमें कुछ प्लांट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं जो इम्प्योरिटी को सोखते हैं, और फिर कुछ पत्थरों के अंदर से वो छण करके आगे बढ़ता है। तो इस प्रणाली के अंदर एक कॉन्टिन्यूस उसकी देखभाल की आवश्यकता होती है। तो उस कमी की वजह से इसको 100% हम वो नहीं कर पाए, क्योंकि उसके लिए एक एम्प्लॉय की आवश्यकता है, और वो एम्प्लॉय लगाने की ना तो हमारे पास पावर है और गवर्नमेंट दे नहीं रही। यदि गवर्नमेंट, वैसे हमने भेजा हुआ है प्रपोजल कि भाई हम अमृत सरोवर पे एक आदमी लगा लें और पंचायत विल पे द सैलरी,
यानी तो आई कि थिंक कि अगर सैंक्शन हो यानी जाता है कि तो ये है कि सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आती है, धरातल पे उतारती भी है, लेकिन उसको कैसे चलाना है उसको उसके लिए मेंटेन नहीं हो पाता। वो मेंटेनेंस का जो खर्च होता है वो देने के लिए सरकार का कोई शायद इस तरह का प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है, और वो तो होना चाहिए वो ताकि होना वो चाहिए जी, सफल बिल्कुल, हो जाए। बिल्कुल। तो आप अपने 3 साल के कार्यकाल को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आप संतुष्ट हैं या अभी क्या क्या चीजें बची हैं? नहीं, अभी काफी काम बचे हैं क्योंकि 3-4 पार्क भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। देवीलाल पार्क है जिसमें 55 लाख के करीब सैंक्शन हुए हैं, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और एक हमने शमशान घाट है हमारा, उसमें काफ़ी बिल्कुल ख़राब हालत थी उसकी, और लेकिन उसके पास ज़मीन काफ़ी है तो हमने उसको 2 पोर्शन में बांट दिया है। एक को हमने महाकाल पार्क आर्य धाम कासंडी के रूप में डेवलप करना आरंभ कर दिया है और शमशान का एरिया अलग कर दिया है। जी जी। और हमारी कोशिश है कि वैदिक जो सनातन परंपरा के अनुसार जो संस्कार विधि है वो हम इसमें लेकर आ पाए अपने गांव के। जो गांव में जो पार्क आपने डेवलप किए हैं, क्या उनमें झूले या इस तरह की हाँ, चीजें जैसे वो भी हैं? परशुराम पार्क है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसमें आउटडोर जिम हमारे जो ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं उनके द्वारा, प्रदीप जी, उनके द्वारा वो करवाया गया है। उसके अलावा उन्होंने तालाब सौंदर्यकरण में भी हमारी काफी मदद की है और काफी गजीबो और शेड्स वगैरह ब्लॉक समिति से लगवाए जा रहे हैं। जी, मतलब अगर हम बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को काफी उम्मीद रहती है सरकार से कि भाई हमारे घरों के लिए सहायता दे, तो आप कितने लोगों देखो को करवा पाए? अभी 6 मकान जो है वो इस योजना के तहत बन पाए हैं जी 6 लोगों के मकान, और बाकी की एप्लीकेशंस गई हुई है तो देखो उसमें क्या रहता है। आपके ऊपर 5-6 केस हो गए तो इससे लगता है हमें कि आप काम कर रहे हैं, क्योंकि काम करता है व्यक्ति तभी विरोध भी सामने आता है, लेकिन शायद वो आपने गांव की भलाई के लिए ही कार्य किए हैं। और अगर आने वाले 2 साल की बात करें तो उसमें आपके पिटारे में क्या क्या है? देखो उसमें हमारा जो, एक तो मैंने यही बता दिया, जैसे अभी तक मेरा तो स्वागत गेट भी नहीं देखा होगा आपने। जी नहीं, तो नहीं। मैंने एक स्पेशल टाइप का स्वागत गेट मैंने ऑर्डर दिया हुआ है बनने का। मेरा प्यारा गांव का संडे या हाँ, कुछ इस नहीं तरह ऐसा से? कुछ हाँ, नहीं ऐसा है, कुछ नहीं सिर्फ उसमें क्या फैसिलिटी रहेगी। अब नॉर्मली सरपंच क्या करते हैं, नया सरपंच आ गया 2-2.5 लाख रुपए स्वागत गेट पे लगाएगा, फिर नया आएगा वो लगाएगा। मैंने एक ऐसा स्वागत गेट बनाने की कोशिश की है जो मेरे ख्याल से 40-50 वर्ष तक उसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ नया सरपंच आएगा और उसने सिर्फ अपना पोस्टर चेंज करना है, जी नथिंग ही हैज टू डू। तो इस प्रकार की कोशिश मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा उसी पे ये जो सिक्योरिटी सिस्टम आप बता रहे हो, ये भी कुछ सिस्टम लाइट्स वगैरह उसी पर लग पाएंगी, ऐसा सिस्टम, और कई जगह वो लगेंगे, क्योंकि जितना एक बड़े स्वागत गेट में हम खर्चा करते हैं, ये जो स्वागत गेट है ये 8-9 स्वागत गेट गांव के अंदर लग जाएंगे। जी, मौजूदा सरकार से सरपंच काफी शुरुआती दौर में काफी नाराज थे, तो आपको क्या लगता है कितना सहयोग आपको अरविंद शर्मा जी का या सरकार का मिलता है? देखो मैं तो, क्योंकि हम ये हमारा जो स्टेडियम था उसका एम लेके चले थे उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएं हम, तो उसमें हमने फिर एक गोहाना गन्नौर रोड से एक रास्ता जुड़ता है वो बना नहीं हुआ था, तो हम मंत्री जी के पास गए, उन्होंने तुरंत 10,60,000 रुपए जो है सैंक्शन किए कि भाई इसको तुरंत जो है इस रास्ते का निर्माण करवाया यानी कि अरविंद तो शर्मा जी हम का जाते support हैं तो देखो मुझे ये लगता है कि मंत्री जी शायद मना तो कर ही नहीं पाते किसी को जी, और लगभग हर एक गांव में 3-4-5 काम जो है काफी बड़ा हल्का हो गया, तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से डेवलपमेंट होती रहे गांव के अंदर। तो सहयोग मिल रहा है हमें पूरा। जी, आप काफी मेहनत कर रहे हैं और गांव के लोगों से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे, क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे आप? देखो मैं तो गांव वालों को एक तो ये संदेश देना चाहूँगा कि जो चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा या हमारे द्वारा पंचायत द्वारा जो बना दी जाती हैं तो वो गांव के लिए ही बनाई जाती हैं जी, तो उसको सरकारी ना मान करके ये मान के चले कि ये आपकी है और उसकी सुरक्षा में सहयोग करे। जैसे कुछ अराजक तत्व इस तरह के भी होते हैं कि जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल को भी चोरी कर लेते हैं। वो ये सोचते हैं, उनकी जो सोच बनी हुई है ये बनी हुई है, भाई ये तो सरकार ने दे रखा है, सरपंच के घर ते जा है। तो इस प्रकार की सोच मेरे ख्याल से उन्होंने बदलनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो सहयोग करना चाहिए हमारा कि ये मान लो कोई गली हम बना रहे हैं और काम रुक गया और हमें फाइनेंस की ज़रूरत है, तो उन्होंने तो ये बोलना चाहिए कि सर हम चंदा इकट्ठा करके इसको कंप्लीट करवाने में आपका सहयोग देंगे। तो मैं सोचता हूँ कि गाँव मेरा, हालांकि पूरा सहयोग मेरे को मिल रहा है जिस प्रकार का सहयोग अभी तक हम ले रहे हैं,
तो और भी इस प्रकार का सहयोग भी मैं उम्मीद करता हूँ कि गांव जी इस प्रकार की सोच बनाए। जी। तो दर्शकों, ये थे संदीप आर्य, जो कि कासंडी गांव के युवा और पढ़े लिखे सरपंच हैं और गांव का शानदार इतिहास रहा है। गांव से काफ़ी अच्छे युवा जो है खेल में और दूसरी अन्य चीज़ों में निकल कर सामने आए हैं। और गांव का जो सरपंच हैं, ये लगातार गांव से अतिक्रमण हटाने का इन्होंने प्रयास किया, जिसके कारण इनके ऊपर 4-5 केस भी ये कह रहे हैं कि हो गए हैं। लेकिन वो जनहित में किए गए कार्यों के लिए ही था और जनता से यही अपील कर रहे हैं कि जो विकास कार्यों के लिए मटेरियल आता है तो उसको सेफ रखने में भी सहयोग करें, ताकि जल्द से जल्द विकास कार्य हों। गाँव को स्वच्छ, सुंदर और हाईटेक बनाने का भी ये सपना देखते हैं और बाकी के बचे हुए 2 साल में ये उन सारी उम्मीदों को पूरा करने का प्रयास करने की बात करते हैं जो इन्होंने लोगों को दिखाई थी। जगत महान न्यूज के लिए कासंडी गांव से तेजवीर सिंह, नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद।